प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर ऋजुरेखी पथ पर गति मीन्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पथ का अध्ययन कराऊंगा। बेटा, पिछली क्लास में मैंने इससे संबंधित बहुत सी चीजें बताई थी। मैंने जैसे दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन means distance, displacement, speed, velocity and acceleration. All topics are also discussed in last classes, so I hope there is no any problem all of you. So now today discuss the one very important topic, कलन विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति means derivation of equations of motion using calculus. अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है बेटा कि गति के तीन समीकरण होते हैं मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आर थ्री। नंबर वन v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो सभी लोग जानते होंगे, गति के समीकरण सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब हम उन्हीं इक्वेशंस का बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रूव इट। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको डिस्कस भी कर रहा हूं, तो ध्यान देखेंगे। सबसे पहला समीकरण बात करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं प्रथम समीकरण में वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी, त्वरण की परिभाषा थी, a इज इक्वल टू आपको मालूम है dv अपॉन dt होता है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगी हमारी, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो dv इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा a इंटू dt। अब हम सपोज कर लेते हैं जब कोई बॉडी t बराबर टाइम 0 होता है, वो u वेलोसिटी से रन कर रहा है, और जब टाइम उसका मैक्सिमम t हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी बेटा v बन जाएगी बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो स्मॉल टाइम dt पर उसका ट्रेवल आपका जो वेलोसिटी है चेंज वो dv है बेटा। अब हम सपोज कर रहे हैं कि अगर हम कोई पार्टिकल इस इंटीजर्स फॉर्म के टाइम पे मूवमेंट कर रहा है बेटा, उस कंडीशन पे तो आप देखिए उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जैसे आपने छोटे क्लासों में अपोजिट टर्म पढ़े होंगे, विलोम शब्द पढ़े होंगे, दिन का रात होता है, मतलब ब्लैक का व्हाइट होता है, मतलब काला का गोरा, उसी तरह थोड़ी सफेद होता है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ करना है, मतलब क्या छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, एनलार्ज कर रहे हैं। तो गणित में यानी मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जब वो पढ़ते हैं तो उसमें आपको दो चीज पढ़ाई गई, डिफरेंशियल, एक आपको इंटीग्रल। तो जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के वाइस वर्सा है बेटा, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो अवकलन हम तब करते हैं जब किसी बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करना होता है, और समाकलन तब करते हैं, इंटीग्रल तब करते हैं बेटा जब उस वैल्यू को अपग्रेड करना हो, तो ओवरऑल लेना हो, तो पूरे का लेना होता है। एक छोटी वैल्यू दी गई और बहुत बड़ी वैल्यू को वैल्यू निकालनी है, तब उस कंडीशन में उसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। आज मैं वही आपको सिखाने भी जा रहा हूं साथ में, वैसे आप मैथ्स पढ़े भी होंगे। तो डी इक्वल इतना हो जाए, अब यहाँ जो लिमिट है हमारी ये वैल्यू करके इंटीग्रल सिंबल देख लीजिए आप, इसे कहते हैं समाकलन चिन्ह है बेटा, ये u से v जाएगा। अब u जो होगा हमारा इनिशियल लिमिट होगी, यानी प्रारंभिक उसका जो वेग होगा, और अंतिम ये है, तो ये इनिशियल लिमिट होगा, ये फाइनल होगा बेटा। तो ये वेरिएशन हमारा u से v कहलाएगा बेटा, ये हो जाएगा dv। और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा बेटा, टाइम में 0 से t होगा, इनिशियल टाइम जब 0 होता है बॉडी खिसकना स्टार्ट करेगी बेटा, और t जो है टाइम बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है बेटा। तो ये बन जाएगा a इंटू dt। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मींस 1 है, 1 को बेटा हम इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, अर्थात समझिएगा अगर कहीं पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं v टू पावर 0 dv और लिमिट u टू v। इसका मतलब ये हुआ बेटा v की पावर 0। इसके लिए हम रूल है बेटा वो समझ लीजिए, एक फार्मूला है
इंटीग्रेशन अगर आपका x पावर n dx है तो उसका रिजल्ट होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमारा फॉर्मूला है, रूल है बेटा, इसको आप याद भी रखेंगे क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। तो अब इसमें हम यही ऑपरेट करेंगे, इसके प्लेस में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, b की पावर 0+1 अपॉन 0+1 मींस b अपॉन 1 हो जाएगा, मींस b। तो इसका इंटीग्रल जो होगा बेटा वो v हो जाएगा और लिमिट हमारी u से v रहेगी। इसी तरह यहाँ a कांस्टेंट बाहर रहेगा और dt में t आ जाएगा, t पर 0 हो जाएगा, तो इस पर लिमिट हो जाएगी t पर 0+1 अपॉन 0+1 मींस हो जाएगा t और लिमिट 0 टू t। यहां तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लिमिट, हाउ टू सॉल्व द लिमिट या हाउ टू पुट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है, लिमिट इसकी a से b है बेटा और फंक्शन fx है और ये dx है, ये इंटीग्रल हमारा है। हम सपोज कर लेते हैं इसका पूरे का इंटीग्रल है वो कैपिटल fx है। नाउ सपोज तो जो लिमिट हमारी होगी a से b होगी बेटा, तो सबसे पहले अपर लिमिट जाती है। तो अपर लिमिट हमेशा कहां जाएगी, वेरिएबल की प्लेस पे। वेरिएबल कौन है, x है, माइनस लोअर लिमिट, कुछ ऐसा। तो इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, बात समझ रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे यही दिखाएंगे कैसे हो रहा है। अब पहले अपर लिमिट जाएगी बेटा, यहाँ पर देखिएगा, तो ये हो जाएगा v, फिर माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूले में माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला माइनस है बेटा, इज इक्वल टू a t माइनस 0। अब इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे बेटा, आप देखिएगा ये v माइनस u है, इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा बेटा u प्लस 80। हमें एक संबंध मिल गया, आप देख रहे होंगे ये जो संबंध हमको मिला है बेटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये पहला है और ये चीज प्रूव भी हो गई बेटा। इस तरीके से हम जो गति के प्रथम समीकरण हमने प्रूव कर लिया है। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी बेटा, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। सेकंड इक्वेशन द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण अब हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो आपको मालूम है, वी नो दैट v इक्वल टू ds अपॉन dt बेटा। तो चाल जो होता है दूरी बटे समय होता है, तो ds अपॉन dt हो जाएगा, तो ds इक्वल टू हो जाएगा बेटा v इंटू dt हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अभी मैंने निकाला था, तो ds इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at और dt बेटा, ऐसा बन जाएगा। अब हम अभी मैंने आपको बताया था जब टाइम की वैल्यू 0 है उसमें उसका वेलोसिटी आपका u था, तो यहाँ ट्रेवल डिस्टेंस हमारी जो तुम्हारी बेटा इनिशियल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 होगी और जब टाइम t होगा तो उसमें उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो s होगी बेटा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट, तो इसमें बेटा क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 0 टू s ds और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट 0 से t हो जाएगी और u प्लस at हो जाएगा बेटा और dt। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसका रिजल्ट s आएगा, पहले बार आई बताया थोड़े पहले, आपको याद होगा 0 टू s हो जाएगा और इसका इंटीग्रेट करेंगे u इंटू t हो जाएगा और इसका करेंगे बेटा a t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगाएंगे 0 से t बेटा। हमने इसमें वही रूल लगाया जो बताया था, x का n ds का इंटीग्रल क्या था बेटा, x का n+1 अपॉन n+1, हमने उसी रूल को यहाँ अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा s माइनस 0, यहाँ पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ बेटा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर और फिर माइनस लोअर लिमिट लगेगी बेटा, ये माइनस पूरा जो t यहाँ भी है 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये s इक्वल टू हो जाएगा बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको ध्यान आ गया होगा, गति का दूसरा समीकरण है बेटा, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ये मैं यही प्रूफ करना था हमें। इस तरीके से हम इसका डेरिवेशन करते हैं बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन की। ये हमारा तीसरा इक्वेशन होगा बेटा गति के समीकरण का। तो आप जैसा कि जानते भी हैं, we know that A बराबर dv अपॉन dt। और जो त्वरण होता है बेटा वेग परिवर्तन की दर है, ये आपको मालूम है। A बराबर इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ds का न्यूमरेटर में, ds का डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में ds का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक अरेंजमेंट हम देंगे बेटा। इसको ऐसे लिख देंगे dv अपॉन ds, इस s को ds इधर कर दें और ds dt उधर कर दें बेटा। ये हो जाएगा a इक्वल टू dv अपॉन ds और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी बेटा। तो ये बन जाएगा v dv इज इक्वल टू हो जाएगा a ds। आप देखिए इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं जो वेरिएशन हमारा है वेलोसिटी और यहाँ एक्सेलरेशन डिस्टेंस में है, तो हम इनिशियल स्टेज पे ले रहे हैं जब उसका पार्टिकल का यानी बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल u था, उस समय स्टार्टिंग में था, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 0 होगा। जब v वेलोसिटी पे आती है तो उसमें से ट्रेवल जो डिस्टेंस होगा वो s होगा बेटा। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट। इसमें बेटा हो जाएगा लिमिट dv में v में है, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v हो जाएगा v dv, और यहाँ हो जाएगा ये आप डिस्टेंस में है तो आगे हो जाएगा 0 टू s a ds हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखिए v की पावर 1 है और v की पावर n है 1 है, जब तो उसको हम इंटीग्रल जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2, u2 v लिमिट हो जाएगी बेटा। और यहाँ ये अकेला है, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसका जो इंटीग्रल होगा वो s हो जाएगा लिमिट 0 से s। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा v स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर अपान 2, ये स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a s माइनस 0। तो ये बन जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 a s हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। आपको ध्यान आ गया होगा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। जो गति का तीसरा समीकरण है वो v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तरीके से बेटा हम तीनों समीकरणों को प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग टैबलेस मेथड या कलन विधि के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है बेटा और नॉलेज के एंगल से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा ये कंप्लीट होता है, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।